क्या पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया हुआ है? क्या पहले ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं जिसकी वजह से हम लोग ये सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की आर्मी अब कश्मीर को भूल चुकी हुई है? तो सबसे पहले हम लोग 1948 के ऊपर जाते हैं, जब कश्मीर के ऊपर इंडिया ने हमला कर दिया नाजायज़। तब हमारा एक जो फील्ड मार्शल था वो अमेरिकन था, और उसने जिना के कहने के बावजूद वहाँ कश्मीर जाने से इनकार कर दिया। फिर हम लोग आते हैं 1962 की वॉर पे, जिसमें चाइना इंडिया को बहुत बुरी तरह मार मार के आधा इंडिया के अंदर घुस चुका हुआ था। उस टाइम पे चाइना ने पाकिस्तान को कॉल की और पाकिस्तान को कहा कि अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इंडिया को बहुत बुरी तरह मार पड़ रही है दूसरे बॉर्डर की साइड पर, तो क्यों ना हम लोग टू फ्रंट वॉर करके एक बहुत बड़ी जंग जीत लें और पाकिस्तान कश्मीर को टेक ओवर कर ले। मगर सैडली उस टाइम पे पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं शिमला एग्रीमेंट के ऊपर, जिसमें हमने यूएन को कहा कि आप लोग बेशक मर्जी बीच में ना आए, हम आपस में मसला हल कर लेते हैं, या हमारा मसला आपस में हल हो चुका हुआ है, कश्मीर को हम बेच चुके हुए हैं। फिर उसके बाद सबसे अहम जो हमारे हिस्ट्री के अंदर है वो है कारगिल की जंग, जिसमें एक बहुत पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर और आर्मी के अंदर एक बहुत बड़ा ये इवेंट है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुशर्रफ, जिसने इंडिया कश्मीर के अंदर घुस के काफ़ी ज़्यादा हिस्सा अपनी तरफ ले आया, मगर एट द एंड नवाज शरीफ उड़ते हुए जाता है और बिल क्लिंटन उसको मिलने से इनकार कर देता है, उसको दूर से इशारा करता है कि तुम वापस निकल जाओ, मैंने तुमसे मिलना ही नहीं है। और नवाज शरीफ के हाथ पांव ऐसे फूले कि उसने फौरन कहा कि पाकिस्तान आर्मी प्लीज़ आप लोग अभी वापस आएँ, भाईजान प्लीज़ वापस आ जाएं। और वापस आते आते पाकिस्तान आर्मी को एक बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ा। तो सवाल ये है कि इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए क्या हम लोग ये 100% कह सकते हैं कि पाकिस्तान का सौदा हो चुका है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सिर्फ अमेरिका के पास इंडस्ट्री और अमेरिका के पास सारी टेक्नोलॉजी और सारा फाइनेंस था, और अमेरिका ने पूरे खित्ते को कंट्रोल में रखा हुआ था। अब जो पिछले 40 से 50 साल गुजरे हैं, उसमें ये हम प्रूव कर सकते हैं कि अमेरिका का डोमिनेंस वर्ल्ड वाइड कम होता जा रहा है। और अब फाइनली हम लोग इस पोजीशन में आए हैं जियो पॉलिटिकली, क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई है और एक सुपर पावर बीच में आकर कह रही है कि तुम लोग जंग रोको वरना हम लोग सारा कुछ खत्म कर देंगे। डोंट माइंड कि आपके F-16 तैयारे भी उस टाइम पे अमेरिका से थे, आप पूरी आर्मी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, सारा कुछ अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट था। तो अब जब मोदी को डेली कोई 11 जहाज कभी ट्रम्प गिराते हैं, कभी 9 जहाज गिराते हैं, कभी 8 जहाज गिराते हैं, मगर अब इंडिया वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेट होता जा रहा है। और मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे काफ़ी ऐसे लोगों से बातचीत हुई है जो कि अंदर की खबर रखते हैं। और मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर कश्मीर आज़ाद होगा। कश्मीर का ये कॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, हम सब अपने दिल से इस कॉज के ऊपर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये आप बिल्कुल भूल जाए कि लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं कि कोई एक पॉलिटिशियन बहुत बड़ा जो कि करप्ट पॉलिटिशियन या एक कोई जर्नैल वो गया इंडिया के पास और उसने एक ब्रीफ के साथ में उठाया और वो डील कर आया, बेच आया, मगर क्या इस बात से ये साबित होता है कि पाकिस्तानी अवाम ने पूरे ने सौदा कर दिया या कश्मीर की पूरी अवाम ने सौदा कर दिया? हर गिज नहीं।